उचित नहीं है, एकदम गलत किया है। अगर ऐसी इस कारण से कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीबों की बात करते हैं और उस पर वहाँ के लोग हटाया लक्ष्मण यादव को, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। 5 लाख आदमी को वहाँ पर लाएंगे तो कोई कॉलेज का प्रीमिसेस चाहे कहीं भी स्कूल का ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ 5 लाख या 4 लाख इवन 3 लाख भी नहीं हो सकता है। सच्चाई है कि वहाँ पर कहाँ से आता, 10,000 5,000 आदमी जुट जाता है अलग बात है, लाख की बात कहाँ से होती। हम भी इस चीज़ को नहीं जानते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज एक वकील से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी रिजाइन जो कर दिए थे 2014 में और उसके तुरंत ही 2-3 दिन के अंदर ही उनको ऐसा लगा कि हमने गलती किया है, इसलिए तुरंत बनना चाहते थे चीफ मिनिस्टर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जब रिजाइन करता है तो तुरंत ही वो रिज्यूम नहीं कर सकता है। उसके लिए है कि बीच में कोई आदमी को लाना होगा और वो आदमी जब रिजाइन कर देगा तब फिर दूसरा बार वो हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार फिल ऑफ द ब्लैंक करने के लिए हमको उन्होंने बनाया। नीतीश कुमार जरूर तो इस्तेमाल करना चाहते थे। तो एक बहाना है, स्टंटबाजी करते हैं नीतीश कुमार, ये तो आप लोगों को पता है। इसलिए वो छोटा कॉलेज या छोटा स्कूल को चुने होंगे कि जितना जानबूझ करके कि वहाँ हमको परमिशन नहीं मिलेगा। शिक्षकों की भर्ती हो रही है +2 और 10th की। उसमें पूछा गया INDIA इंडिया जो अलायंस बना उसका फुल फॉर्म क्या है? इसको लेके विवाद हुआ है। ये विवाद का विषय तो है ही है। ये पॉलिटिकल एब्रीविएशन है और इस चीज़ को पूछा जाना मेरे समझ से ये फेवरेटिज्म है। किसी को फेवर करने के लिए ऐसा किया गया है कि उस पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रचार हो। हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था इस प्रकार का जो पूछा गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में। नीतीश कुमार बनारस की रैली को रद्द कर दिए, कह रहे कि वहाँ उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि परमिशन ही नहीं दी योगी सरकार। नहीं, ये तो एक बहाना है, स्टंटबाजी करते हैं नीतीश कुमार, ये तो आप लोगों को पता है। इसलिए वो छोटा कॉलेज या छोटा स्कूल को चुने होंगे कि जितना जानबूझ करके कि वहाँ हमको परमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये मांग लिया और ये शो किया कि हम 5 लाख आदमी को वहाँ पर लाएंगे तो कोई कॉलेज का प्रीमिसेस चाहे कहीं भी स्कूल का ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ 5 लाख या 4 लाख इवन 3 लाख भी नहीं हो सकता है। तो ये तो झूठी बात प्रचार करने के लिए वैसा किया था। और वहाँ के लोग प्रशासन इसी कारण से उनको परमिशन नहीं दिया कि हमारे स्कूल में या कॉलेज में इस प्रकार का नहीं कार्यक्रम करें और दूसरी जगह करें। तो चूंकि ये अपनी कमी को छिपाने के लिए ही ऐसा किया था, आज प्रचार कर रहे हैं कि सरकार हमको नहीं दिया परमिशन, ये अपना टीआर बढ़ाने की बात किया। सच्चाई है कि वहाँ पर कहाँ से आता, 10,000 5,000 आदमी जुट जाता है अलग बात है, लाख की बात कहाँ से होती। तो ये तो अपना स्टंटबाजी करते हैं, स्टंट है इनका। वो तो आपको सर सदन में बोल दिए कि तुम तलाक कर दिए और बोले कि हम तुमको मुख्यमंत्री बनाए, तुमको जानता कौन, इस तरह से हम बोल नहीं सकते, अपमानित किया गया सर मुख्यमंत्री जी के द्वारा। देखिए ये जो बात आप बोल रहे हैं इसमें वो हम भी इस चीज़ को नहीं जानते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज एक वकील से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी रिजाइन जो कर दिए थे 2014 में और उसके तुरंत ही 2-3 दिन के अंदर ही उनको ऐसा लगा कि हमने गलती किया है, इसलिए तुरंत बनना चाहते थे चीफ मिनिस्टर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जब रिजाइन करता है तो तुरंत ही वो रिज्यूम नहीं कर सकता है। उसके लिए है कि बीच में कोई आदमी को लाना होगा और वो आदमी जब रिजाइन कर देगा तब फिर दूसरा बार वो हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार फिल ऑफ द ब्लैंक करने के लिए हमको उन्होंने बनाया था। इसलिए कुछ जानबूझ करके कि जीतन मांझी बहुत योग्य है या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल कास्ट में भी अंतिम पंक्ति का आदमी है, इसलिए हम बनाए, वैसी बात नहीं थी। वो कानूनी अपरिहार्यता के चलते उन्होंने बनाने का काम किया सर था। आपको इस्तेमाल कर लिए नीतीश कुमार जी तो इस्तेमाल निश्चित रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे वो, लेकिन हम तो इस्तेमाल नहीं हुए। आप लोग तो जानते हैं जब अनंत प्रसाद जो अनंत कुमार जी जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर थे भारत सरकार के मर गए, उन्होंने कहा था कि मांझी जी
आपने सरकार चलाई है, बहुत चीफ मिनिस्टर को हमने देखा, लेकिन इतना कम समय में इतना बढ़िया चलाए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। प्रधानमंत्री ने भी हमसे कहा कि मांझी जी, आपकी बहुत सारी फाइलें देखी गई थी, कुछ नहीं पाया गया, इसलिए हम भी कहते हैं कि सरकार आपने चलाया। तो ये तो टेस्टिमोनियल है उन लोगों का। नीतीश कुमार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहते थे, और 2 महीना सही है कि हम इस्तेमाल हुए। ये तो पत्रकारों को हम धन्यवाद देते हैं कि पत्रकार बोलने लगे कि जीतन मांझी रबर स्टैंप के रूप में काम कर रहे हैं, जीतन मांझी रिमोट से चलते हैं। उस समय मेरी भावना जागी, और फिर उसके बाद 7 महीना जो हम काम किया, आज सबके सामने है। सर, एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लक्ष्मण यादव, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया, खास करके दलित पिछड़े समाज की वो बात करते ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात हुई है तो बहुत गलत बात है। दलित की बात हम करें, हमको लोग कहे कि राजनीति से इनको हटा दीजिए। अगर सरकारी पद पर भी अगर दलित और सामाजिक समीकरण की बात कोई बोलता है, तो बोलने की उन्हें स्वतंत्रता है। संविधान में हमको मिला है इसका अधिकार। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई हटाया है, हैं तो ये लक्ष्मण यादव। गलत हटाया है लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण यादव के हटाए जाने से नाराज हैं। इसका विरोध उचित करते नहीं है, एकदम गलत किया है। अगर ऐसी इस कारण से कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीबों की बात करते हैं, और उस पर वहाँ के लोग हटाया लक्ष्मण यादव को, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। हैं। अच्छा सर, जेएनयू में आप भी गए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, और लंबा चौड़ा आपका भाषण हुआ, काफ़ी लोग जुटे, इतिहास को मतलब कि उतनी भीड़ जेएनयू में कभी नहीं जुटी थी किसी नेता को सुनने के लिए। और उसी जेएनयू कैंपस में अब कह दिया गया कि छात्र प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर छात्र विरोध प्रदर्शन करते हैं तो 20,000 का जुर्माना लगेगा, या फिर उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। तो ये तो जनतंत्र का हत्या है। इस तरह से तो कम से कम नहीं होना चाहिए। वीसी का तो VC भी अगर किए हैं तो ये गलत अनडेमोक्रेटिक कार्य किए हैं। कोई भी स्टूडेंट को यूनियन बनाने का, बात बोलने का अधिकार है। हर जगह यूनियन बनाया जाता है, तो इसका मतलब यूनियन बाजी लोग नहीं करे। आज का छात्र यूनियन का चुनाव होता है, वो नहीं हो, तो ये तो गलत है। ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है। सर, संसद में चुनाव सर कहाँ से लड़ेगा लोकसभा का? तो बिहार में टॉप न लेवल पर आप न रहते हैं। न इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसीलिए कि अभी NDA से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। हम लोग एक बार जुटेंगे, उस समय तय होगा कि कौन कहाँ से क्या लड़ेगा। हाँ, ये निश्चित है कि हम कुछ सीटों को मन में ही चुन करके उस पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो मदद करेंगे। सर, एक आंकड़ा आया है, देखो 13,000 स्टूडेंट जो SC ST OBC के थे, पिछले 5 वर्षों में वो ड्रॉप आउट हो गए हैं IIT और IIM जैसी उच्च संस्थानों से। क्या वजह मानते हैं और कितना चिंतनीय है? क्यों ड्रॉप आउट हुए? SC ST OBC ही ड्रॉप आउट हुए 13,000। हाँ, 13,000 से देखो। क्या कारण हो सकता है ये हमको तो मालूम नहीं जैसे है। अभी अगर भागलपुर अगर ऐसा चुन करके पिकअप कर करके सेलेक्टिव कि हाँ साहब शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं, अति पिछड़ा के हैं, और उनको ड्रॉप कर दिया जाए इन किन प्रकार ने, तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अगर वो आचार्य तो कोई आचरणहीनता करते या बहुत कम मिनिमम डिसमिल नंबर लाते तो एक बात होती, लेकिन ये तो जांच का विषय है। जांच करे कि आखिर वाइस चांसलर ने इस प्रकार का क्यों आदेश दिया। जैसे एक सर बता कांग्रेस दे के रहे हैं, नेता सर, एक हैं। सेकंड। हाँ। जैसे भागलपुर में अभी क्या हुआ, एक दलित समाज का छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल कॉलेज से, वहाँ पर जो प्रिंसिपल के अत्याचार से वह सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी। इसी तरह का मामला होता है जैसे रोहित वेमुला के साथ में, इन्हीं कारणों से ड्रॉप आउट होते हैं। मानसिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, रैगिंग वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आरक्षण वाला हो, ऐसे आया हो वैसे आया हो, ये सब। बैकवर्ड कम्युनिटी प्रोफेसर देखिए, नहीं ये होते तो हैं। जनरल बात है। इसमें हम यही कहते हैं कि अभी तक शेड्यूल कास्ट का जो मूवमेंट होना चाहिए, एकता का, जिसके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सबको एक होने की बात की थी, उसकी कमी है। जिसके चलते कमज़ोर तत्व पा करके दूसरे लोग हम पर आज अत्याचार कर रहे हैं, और ऐसे समय में हमारे बच्चे आत्महत्या करते हैं या ड्रॉप आउट होते हैं या निकाले जाते हैं। तो ये तो गलती है प्रशासन की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा हम कहते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक होने की ज़रूरत है। दलित होना चाहिए, न कि अनेक जातियों में जो बटा हुआ है। और बाबा अम्बेडकर ने 1956 में कहा था कि साहब हम
एक धर्म विशेष में जन्म लिया है, मेरा बस नहीं था, लेकिन हम मरेंगे नहीं। और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था, जहाँ कास्टिज़्म का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ से सबक लेना चाहिए, तभी हम समझते हैं इस प्रकार की बातें रुकेगी, या नहीं तो फिर हमारे लोग इस तरह से यूनाइट हो जाएं कि प्रशासन मेरे हाथ में आ जाए, चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो इस बात को रोक सकता है। वो तभी होगा जब समूचा दलित एक होकर के काम करेगा तब। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जिस प्रकार से बांट करके रखा गया है, तो उसका काम था बांटना, लेकिन हम बटे हुए हैं, ये हमारी कमजोरी है। इसलिए हम आवाम जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उससे हम आह्वान करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अब से कम 21वीं शताब्दी में आएंगे हम लोग, चांद पर आदमी जा रहा है, और हम भी जिस जड़ता में हमको लोग जड़ करके रखा है और उसमें हम बने रहें, तो कम से कम आज के नौजवानों को इस पर सीख लेना चाहिए। और जाति विहीन समाज कल्पना करके अंतर्जातीय व्यवस्था करे, अपना शादी विवाह करे और एक हो जाए, तब ये सारी बातें आगे आ सकती है। एक आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के बड़े नेता। वो बोले हैं कि जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर टोटल आरक्षण होना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर ने बेसिक कंसेप्ट दिया था। कार्ल मार्क्स और बाबा भीमराव अंबेडकर में फ़र्क यही है। कार्ल मार्क्स कहते थे कि पिछड़ापन का कारण हमारा आर्थिक स्थिति है, लेकिन बाबा अंबेडकर का कहना था कि आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति हमारी खराब होती है, तब हम कमज़ोर होते हैं। तो इसीलिए राजनीति सामाजिक और शैक्षणिक तरह से हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, न कि हमको आर्थिक के चलते हो। तो इसलिए अगर वो आर्थिक की बात करते हैं तो गलत है। इसलिए कि जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री था, मंदिर में गया, मंदिर धोया गया। और रामनाथ कोविंद जी की पत्नी को उड़ीसा के मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। ये सामाजिक विद्वेष अभी तक है। द्रौपदी मुर्मू जी के साथ भी यही हुआ। हैं? द्रौपदी मुर्मू हाँ, गर्भगृह में नहीं जाने, बैरियर लगा दिया सर। हाँ, सोच लीजिए। अच्छा, ये 2017 में सर हम्म, नीतीश कुमार एक निर्णय लिए थे कि सरकारी ऑफिस में आउटसोर्सिंग से, प्राइवेट क्षेत्र से अगर एम्प्लॉय लाए जाते हैं तो वहाँ आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव भी पास किया गया सर, नवंबर 2017 में। लेकिन देखिए, आज तक लागू नहीं एक हुआ। ये तो निर्णय ही गलत थी। क्लास 4 क्यों नहीं सरकार बहाल कर सकती है? क्लास 3, क्लास 1 की बहालियाँ होती है विभिन्न स्रोतों से, कमीशन से। आखिर कौन ऐसी बात है कि जो क्लास 4 की बहाली किसी एजेंसी के माध्यम से दिया गया? यही सरकार की गलत नीति है। दूसरी बात, जब 1 नवंबर की बात करते हैं कि 2017 में निर्णय लिया गया कैबिनेट में कि आउटसोर्सिंग में भी कम से कम हम देंगे आरक्षण, तो नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार अपने नियम को द्वारा बनाए हुए नियमों की धज्जी उड़ा रही है। और दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग को देने का प्योर हम विरोधी हैं, इसलिए कि अगर 15,000 रुपया पे मिलता है या सरकार से क्लास 4 को, और 15,000 वो एजेंसी को सरकार दे रही है, लेकिन एजेंसी जो बहाल करती है वो 10,000, 5,000, 9,000, 8,000 पर बहाल करती है। इस तरह से हमारे लोगों को मजदूरी, जो मिनिमम मजदूरी भी होती है, उसमें वो लोग कटौती करते हैं। तो एक हीनियस क्राइम सरकार करवा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने नीति पर पुनर्विचार करे और क्लास 4 की बहाली जैसे अन्य लोगों की बहाली सरकार करती है, उसी प्रकार से सरकार खुद करे, एजेंसी के माध्यम से हमको न भेजे सर, उसको। कितने सीटों पर लोकसभा की तैयारी हो रही है आपकी पार्टी की इसके तरफ से? बारे में अभी हम नहीं कुछ कहेंगे।